ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 10। तो उसके रिलेटेड आज एक मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट ही बोलो तो जो प्रीवियस ईयर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारे क्वेश्चन ये कंपाइल्ड है बेटा। ये कंपाइल्ड है 2020 से लेकर 2023 तक। यस, तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, तो इसमें भी थोड़ा बहुत मैंने स्किप ही किए हैं। इसमें एक दो साल के भी नहीं आ सकते, शिफ्ट के नहीं आ सकते, साल के लिए बोल सकता हूँ। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे के सारे आपके नेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चले बिना देर किए हम आपके साथ आज ये डिस्कस कर लेते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट आई हैव वन थिंग टू से। कल पे क्लास आप लोगों की होगी, लेकिन ऑफ स्क्रीन होगी। ऑफ स्क्रीन का मतलब है मैं घर जा रहा हूं, तो इसलिए इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरा चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन पेपर जरूर दिखाई देगा। तो आपको पेपर पढ़ना है, पेपर में जाके आपको खुद आंसर करना है। तो मैं साथ में एक्सप्लेन करूंगा। से फॉर एग्जांपल मैं वहां पे ऐसे नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट मार्क इट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 1, तो मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे एप्लीकेशन पे थोड़ा प्रॉब्लम है, वहां पे मैं इस तरह से मार्क नहीं कर सकता हूँ। खाली मैं क्वेश्चन नंबर आपको बोल सकता हूँ। ये 2-3 दिन तक ऐसी क्लास चलेगी, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ। तो दैट इज वाई वहां पे आपको ऑफ स्क्रीन क्लास होगी। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपरेट करेंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है और आंसर करना है। फिर आप मुझे बताएंगे एंड में, जब मैं सारे एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारे क्वेश्चंस आपको करके दूंगा, तो आप अपने हिसाब से अच्छे से बोलेंगे, ऑनेस्टली बोलेंगे। अगर से फॉर एग्जांपल आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, आपको बताना सर 20 में से आप लोगों ने कितने करेक्ट आंसर किए। तो आपका रेस्पॉन्स मुझे इस तरह से मिलना चाहिए। तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं, टाइम कम है, स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा बहुत जूम कर लेता हूं, स्क्रीन को जूम कर लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहले आप देख सकते हो क्वेश्चन, आराम से देख सको। देख लो बेटा, क्वेश्चन देख लो अच्छे से। देखो क्वेश्चन को समझो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई दोज विच विल डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लो लर्नर। आपको स्लो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक देखो। सबसे पहले स्लो लर्नर क्या होगा? स्लो लर्नर में आईक्यू लेवल मतलब क्या होगी? आईक्यू लेवल जो होगा वो कम होगा। इसमें डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन पावर, एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग एटसेट्रा सारी चीजें इसमें नहीं होगी। आपको इन चार ऑप्शन में बताना है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड है। देखो सिंपल फंडा मैं आपको बोल रहा हूं। आप पहले क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन को देख लिया बेटा? क्वेश्चन को आराम से देख लो। आपको आइडेंटिफाई करना है, चार पांच चीजें दी गई है। पांच में से कितने चीजें स्लो लर्नर के साथ रिलेटेड है। यानी आपको इन पांच चीजों में बताना है कि जो स्लो लर्नर्स के रिलेटेड है। पहला है दे लैक कंसंट्रेशन, दे आर इंपल्सिव एंड हाइपर एक्टिव। देखो, अगर मैं इस वाले ऑप्शन की बात करूंगा, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। जो ये स्लो लर्नर्स होते हैं ना, वो हाइपर एक्टिविटी तो नहीं होते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। दे हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, ये तो सही बात है। दे आर एग्रेसिव एंड अनएपोलॉजेटिक, नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि जो स्लो लर्नर होगा वो अनएपोलॉजाइज्ड होगा या उसके अंदर एग्रेसिव वाला बिहेवियर होगा। नॉर्मल बच्चे में भी एग्रेसिव बिहेवियर होगा, एंटी सोशल बिहेवियर में एग्रेसिव बिहेवियर होगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा। They face difficulty in linking new info. Exactly. This is related with slow learner. This is they lack concentration. This is again related with slow learner. ठीक है ना बेटा? तो अब आप मुझे बताओ। देखो बेटा, ये चार ऑप्शंस आपने देखे, तो देखो क्या क्या ऑप्शंस इसमें आएंगे। अब आपको चूज करना है। देखो अच्छे से देख लेना। ए ऑप्शन है 1/3 आईवी, 1/3 आईवी। ठीक है। अनदर इज सेकंड, थर्ड एंड वी। आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। अब क्या आएगा? अभी मैंने आपको बोला दे लैक कंसंट्रेशन, ये सही है। अगर आप इसी वाले आंसर पे टिके रहते हो ना, एलिमिनेशन मेथड करो। जहां जहां पे वन नहीं मिलेगा वहां पे उनको काट डालो। वन इसमें भी नहीं है, वन इसमें भी नहीं है, तो ये वाले दो तो कभी नहीं आएंगे। अब आपको कंपटीशन है इन दो में।
यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है, एक आएगा, तीन यहां पे भी है, तीन यहां पे भी है, लेकिन यहां पे आई भी है, दे आर एग्रेसिव, नो ये नहीं है, तो ये वाला, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। बेटा समझ आ गया, समझ आ गया आपको क्वेश्चन कैसे करना है बेटा। एग्जैक्टली तो देखो हमेशा याद रखो, स्लो लर्नर्स वो लर्नर्स है जो स्लोली पढ़ेंगे, जिनका आईक्यू लेवल कम है, कंसंट्रेशन कम है, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग है ना, डिफिकल्टी नई नॉलेज को रिटेन करना या गेन करना उनमें डिफिकल्टी होती है। लेकिन स्लो लर्नर हमेशा एग्रेसिव बिहेवियर थोड़ी ना दिखाएगा, नॉर्मल बच्चे भी एग्रेसिव बिहेवियर दिखा सकते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन इजी है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चले बेटा सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, वन आंसर नहीं, आपको मुख्तलिफ आंसर फाइंड आउट करने होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस रोज किया करो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, आई होप बेटा यू विल रियली एंजॉय दिस सीरीज, इंशाल्लाह यू विल रियली एंजॉय। चलिए बेटा नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। तो जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। नंबर वन, देखो डिसेबल्ड जो है, डिसेबल्ड बच्चे, क्या ये जरूरी है डिसेबल्ड बच्चा कभी भी मोटिवेट नहीं होगा? इट इज नॉट पॉसिबल, कोई बच्चा ऐसा होगा जो डिसेबल्ड है लेकिन वो लर्निंग के लिए मोटिवेटेड होगा, नॉट नेसेसरी। द चाइल्ड लैक्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन टू लर्न, द चाइल्ड हैज सीरियस डिफिकल्टीज। देखो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे वो हैं जिनमें 3 R's की डिफिकल्टी होगी, ये वाला परफेक्ट है। देयर इज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन चाइल्ड्स पोटेंशियल एंड एक्चुअल अचीवमेंट, चाइल्ड हैज विजुअल मोटर और हियरिंग डिसेबिलिटी। ये बात तो सही है ना, विच ये यहां पे लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहा है, लेकिन ये विजुअल इंपेयरमेंट वाला काम है, इसलिए ये तो कभी नहीं आएगा ना लर्निंग डिसेबिलिटी में। मैंने आपको पढ़ाया है लर्निंग डिसेबिलिटी के सारे कैरेक्टरिस्टिक मैंने पढ़ा है, लेकिन जो हियरिंग इंपेयरमेंट वाले हैं ना उसमें वो तो कौन से हैं, हाँ वो तो लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आएंगे। और वी ऑप्शन क्या है, चाइल्ड हैज सम मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन। देखो बहुत सिंपल है, इन चारों पॉइंट्स को देख लो और अपना आंसर दो बेटा, क्या आंसर आएगा? शाबाश, ये भी सही है, शाबाश, ओके। देयर इज डिस्क्रिपेंसी एग्जैक्टली, पोटेंशियल अचीवमेंट, ये भी सही है। और चाइल्ड हैज सम ब्रेन डिसफंक्शन, मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन। तो क्या क्या आंसर, देखो ये जरूरी नहीं है कि लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे में इंटरेस्ट या मोटिवेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसमें मोटिवेशन है लेकिन थोड़ा बहुत ब्रेन डिसफंक्शन है, तो ठीक है, हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि दे हैव टोटली लैक ऑफ मोटिवेशन। देखो ये वाला नहीं आएगा, एक नहीं आएगा, आईवी विजुअल मोटर हियरिंग डिसेबिलिटी नहीं आएगा, तो बचा क्या, बचा क्या बेटा? देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सही से आंसर करो, सेकंड वन, सेकंड थर्ड एंड वी, सेकंड थर्ड एंड वी, इसलिए योर बी ऑप्शन इज वेरी राइट। देखो थर्ड जरूर आएगा, क्योंकि देयर इज डिस्क्रिपेंसी पोटेंशियल एंड एक्चुअल अचीवमेंट, पोटेंशियल हियर मीन्स दे हैव सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी, राइट। सो दैट इज वाई इसका जो आंसर है दैट इज बी आंसर। अगेन चलते आराम से क्वेश्चन को समझे और आंसर कीजिएगा, डोंट जंप टू द कंक्लूजन। ये वाला देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख लो। यस, इफ अ चाइल्ड इज एक्सपोज टू फ्रीक्वेंट रिजेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बच्चे को हम हमेशा रिजेक्ट करेंगे, पुनिशमेंट देंगे, टीज करेंगे, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी, वो वाला बच्चा क्या हो सकता है? मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी उसमें आएगी, आ सकती है, क्या वो डेलेंक्वाइंट है या ब्रेन डिसऑर्डर है? क्या आपका सही आंसर है? चार में से एक आंसर करो बेटा। कोई बच्चा किसी बच्चे को रिजेक्ट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं एटसेट्रा, पेरेंट भी एटसेट्रा नेग्लेक्ट करते हैं, उस वाले बच्चे में कौन सी प्रॉब्लम होगी? क्या वो मेंटली रिटार्डेड होगा, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, उसमें ब्रेन डिसऑर्डर्स होगा, कि उसमें डेलिंक्वेंसी होगी, क्या होगी बेटा? शाबाश, सोच समझ के बात करेंगे, वेरी नाइस वेरी नाइस, एग्जैक्टली इट इज डेलिंक्वेंट।
देखो, अगर कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा उसको रिजेक्ट नहीं करना है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है ना बेटा, क्योंकि उसके अंदर ब्रेन डिसऑर्डर्स है, उनको ओवन करना है। उस बच्चे को रिजेक्ट, नॉर्मल होके वो सोशल नॉर्म्स को ओबे नहीं करता। इसलिए यू आर 100% राइट बेटा, योर आंसर इज डेलन कॉइंट। तो डेलन कॉइंसी, वेरी गुड। तो डेलन कॉइंसी जो बच्चा होता है वो रिजेक्टेड वाला बच्चा होता है, याद रखेंगे। ठीक है बेटा, तो दिस इज डेलन कॉइंसी। सो नाइस ऑफ यू। तो चलिए चलिए चलिए, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन, अब मुझे मत बताना सर हमने पढ़ा नहीं था। ओत्र पोड़ सूर्यम क्वेश्चन तला दियो आंसर। इन द लिस्ट, इन द लिस्ट, लिस्ट फर्स्ट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ हियरिंग लॉस। एक साइड में हियरिंग लॉस है और दूसरे साइड में उसका रेंज दिया गया है। इसका आंसर बताओ। स्लाइट, माइल्ड, सीवियर, प्रोफाउंड, कल ही हमने बताया आपको, बताइए जल्दी। शाबाश, शाबाश। इसका आंसर कीजिए जल्दी से। ओतरे पर्नो में अद गए में त्रै दो कहीं थे। क्या हो गया? ये इतना इजी है, बहुत ही इजी है। क्या हो गया? अरे भाई कॉपी ही खोल लो। कुछ नहीं करना है, ये सीधे इसका आंसर है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ये बिल्कुल ए, ABCD। हाय खुदाई मैन, देखो खाली यहां पे आपको चेंज करना है, प्रोफाउंड में आएगा 90 डेसिबल के ऊपर। सो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का वी। डी का वी है, देखो ये स्लाइड माइल्ड, सीवियर, प्रोफाउंड है। प्रोफाउंड 90 डेसिबल्स अबो आएगा, आप देख लेना। ये तो इसका आंसर ये होगा। अरे बोसुस वेट करान अत क्वेश्चन दी तुम जल्दी आंसर, मगर मुझे पता नहीं है कि आपका दिमाग कहाँ पे कहाँ है। कम से कम जि हेक्यू ना तुम वनित, त्रे हेक्यू तुम आराम से, गोडनिक, दोयम, त्रेयम, या प्रोफाउंड भी आप कह सकते थे। आगे बढ़े बेटा, कहां पे कंफ्यूजन है वो रिपोर्ट ना ऐसे। रेंज और हियरिंग लॉस का रेंज हमने पढ़ा ना, लास्ट लेक्चर चेक करो। आप लोग रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो बेटा? मुझे भी आप डिमोटिवेट करते हो ऐसे क्वेश्चंस, अगर आप छोड़ोगे तो क्या करोगे? अगेन कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, देखो इसको सुन। मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर बाद में आप अच्छे से ये दे सकते हो। देखो मैं पोस्ट नेटल, प्री नेटल तो पेरी नेटल, ये तीन चीजें हैं। गड कर एक्सप्लेन पत यू तुम पाने समझ। प्री नेटल, प्री नेटल का मतलब है बिफोर बर्थ। और बिफोर बर्थ में ये जो अंदर वाली चीजें हैं ना, इट इज टू बी डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स। टू बी डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स। कौन सा? प्री नेटल स्टेज। अब अगर पोस्ट नेटल की बात करेंगे, पोस्ट नेटल इज आफ्टर बर्थ। और आफ्टर बर्थ में आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक आपका न्यूट्रिशन, आपका खाना पीना, आपका रहन सहन, उस पे ऊपर बच्चे पे क्या असर आएगा, तो इट इज पोस्ट नेटल। पेरीनेटल का मतलब है प्रीनेटल के बाद जो इन बिटवीन दिस एंड दिस आएगा, दैट इज कॉल्ड पेरीनेटल। तो तीन चीजें मैंने बताया, अब आपको फट से जवाब देना है। इट इज नॉट ए बिग डील नाउ, इट इज नॉट ए बिग डील। चलो जल्दी से आंसर करो। पोस्ट नेटल काज क्या है? देखो दो लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो आपको मैच करना है इसका काज।
लिस्ट क्या है, कैटेगरी लिस्ट, और इसका काज। पोस्ट नेटल काज, पोस्ट नेटल इसका मतलब है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ में अगर कोई डेंजर होगा किसी इन्फेंट का तो वो होगा ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, है ना, मैल न्यूट्रिशन एंड पुअर मेडिकल हेल्थ, ये बर्थ के बाद। तो ए का आएगा 3। प्रीनेटल, प्रीनेटल में इनसाइड द वॉर्म ऑफ द मदर इट इज द क्रोमोसोम एंड डीएनए that will actually be the cause of any disorder. तो prenatal cause will be chromosomal abnormality. ओके बाय। अब है पेरिनेटल। पेरिनेटल काज में वंस द चाइल्ड इज अबाउट टू टेक बर्थ देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस लाइक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया, एनोक्सिया लाइक चीजें होती है, तो इट इज कॉल्ड पेरिनेटल। तो इसका थर्ड है, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का 1, बी का 1, सी का 2, सी का 2, तो आपका आंसर बी आएगा, आपका आंसर बी आएगा, ये याद रखेंगे बेटा, ठीक है, गॉट इट, ओके। समझ आ गया बेटा ये, यस, ओके। चलिए बेटा, इस वाले क्वेश्चन को आप ना छोड़े प्लीज, अब मत कहना जवाब फटके से मुझे देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नॉट को नहीं देखते हैं तो टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी बताते हैं। आपको बताना है नीचे 4 में से कौन नहीं है लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन 1 डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, एस्फैक्सिया, बताइए, बताइए जल्दी से, बताओ। सारे डिसऑर्डर्स के नाम मैंने बताए, एक को छोड़ के मैंने नहीं बताया लर्निंग डिसऑर्डर्स में, बताओ। ये भी बताया, ये भी बताया, वो भी बताया, वो भी बताया, लेकिन एक नहीं बताया मैंने, कौन सा मैंने नहीं बताया। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। शाबाश, शाबाश, ओके, यस एग्जैक्टली इट इज द डी। देखो डिसलेक्सिया जो है रीडिंग एबिलिटी, एलेक्सिया जो है इट इज मोटर, है ना, डिस्ग्राफिया जो राइटिंग है, एस्फैक्सिया इज नॉट एनी डिसऑर्डर रिलेटेड टू द लर्निंग, तो इसलिए इट इज द डी ऑप्शन दैट इज वेरी राइट आंसर, वेरी गुड, ओके। तो चलिए बेटा, ओत्रे पोडिय इमसातस, अगर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि हियरिंग इंपेयर्ड बेसिकली डिजेनरेटिव है ना, न्यूरोमस्कुलर डिजेनरेशन डिसऑर्डर है, कानों में जो डिजेनरेशन डिसऑर्डर है, उसमें मैंने 3 चीजें आपको बताई थी। 3 चीजें मैंने सेंसरी, सेंसरी न्यूरल बताया था, कंडक्टिव मैंने बताया था, याद आया, और मिक्सड मैंने आपको बताया था, याद आया। तो आपको अब देखना है, यहां पे 2 लिस्ट दिए गए हैं। Sounds are prevented from entering outer middle ear. असल पॉट में पढ़नोमत अगर तो याद है 3 चीज वे में, देर आर 3 टाइप्स ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट। हियरिंग इंपेयरमेंट मैंने 3 चीजें आपको बताई थी, हाँ, एक सेंसरी न्यूरल लॉस बताया था, सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, एंड मिक्सड हियरिंग एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस मैंने बताया था। जल्दी से इनको मैच करो और मुझे आपका आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बताओ। ओत्रे पोडेसी, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आपके एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत सारे कहते हैं सर सी, हाँ, ओके, 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 यू आर वेरी राइट, बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, अगर आपको याद होगा मैंने कंडक्टिव हियरिंग लॉस पढ़ाया था कि
साउंड्स विल नॉट एंटर इनटू द आउटर और मिडिल लेयर। इतना ही याद रखना था। अगर आपको एक एक ही से आपका सवाल निकल जाता। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में साउंड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग आउटर और मिडिल लेयर। ए का आईवी, जहां जहां पे ए का आईवी होगा उसको रखेंगे, बाकी को कट करेंगे। ए का आईवी है, अब देखो ए का आईवी है, बाकी किसी में ए का आईवी नहीं है, तो बाकी ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, तो आपका आंसर सीधे सी हो जाता। तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। कभी कभी एक से ही सारा आंसर आपको निकल जाता है ना, फिर ज्यादा से ज्यादा दो को मैच करना होता है, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब चलिए बेटा, अगर हम बी पार्ट देखेंगे, अब आपने क्या देखा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब क्या है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब है साउंड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग आउटर और मिडिल एयर। बी ऑप्शन में क्या है, बी का वन है, इनर ईयर डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, दैट इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग। तो सी ऑप्शन में टू है, ब्रेन इज अनेबल टू इंटरप्रेट सिग्नल, दैट इज प्रोसेसिंग, दैट इज प्रोसेसिंग। अगर किसी ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल है बेटा। जो बच्चे जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया, जिनको एक हफ्ता हो गया खाली ज्वाइन किए हुए, तो वो सारे लेक्चर्स कहां से, 17 सितंबर से जाके 17 एसकर करा क्लास स्टार्ट 17 अगस्त शायद, ठीक है बस 17 अगस्त हमने क्लास स्टार्ट किए थे शायद, कि 23rd, आई डोंट रिमेंबर। शायद हमने कब किए थे क्लास स्टार्ट, एनीवेज जो भी है, तो हाँ 17 यस सर 17 ऑन मैच बाय 17 क्या, हाँ 17 अगस्त, ओके गॉट इट। तो 17 अगस्त से आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो, और तब जाके आपको ये सारा मामला समझ आएगा बेटा। चलिए, ओके डियर, उम्मीद करता हूं कि यू आर वेरी मच एंजॉइंग द लेक्चर। चलिए, अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है, ये गस ये वुच ये गस कम अज कम गस यह क्वेश्चन गलत गसन कह। मे पर्न ते बार बार बैरियर्स पढ़ना ओत्रे, ओत्रे पर्न ना बैरियर में, तला वुचु वह विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स इन द वे ऑफ एजुकेशन टू बी इंक्लूसिव। तो बैरियर्स क्या बनेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, पेरेंट्स डू नॉट सेंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टू स्कूल। मैंने ओत्रे पढ़ना में तक सोशल बैरियर में वन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल ट्रेनड टीचर्स, ये वोन में। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड गेट लीगल प्रोटेक्शन, ये भाई लीगल प्रोटेक्शन वाला सही नहीं है। स्केर्स फाइनेंशियल, हाँ फाइनेंशियल प्रोविजन इज द मेन बैरियर, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए फाइनेंस की बहुत जरूरत है, लेकिन ये एक बैरियर बन जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आप हम बताएंगे कि आपने इसका जवाब सही से, आपको पता, हाँ ये आपको सही से आएगा, क्योंकि उतना मसला नहीं है। तो ये इनमें से चार में से ए बी डी आपका सही आंसर है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 1 जो है वो सही है। यस माय डियर, यस माय डियर। अच्छा, जो बच्चे नए, मैं पास नई बच्चे तुम क्लास दिवान, कौन है नया बच्चा, कौन है यहाँ पे, यमो ओत्र कोर ना ज्वाइन, कह यमो मज यमन या 4 दो गई, तुम कुछ नहीं। इकरा हसन आप हो शायद, इकरा, इकरा तो ना मतलब उर्मी तो इकरा, एम आई राइट, इकरा हसन, इकरा हसन जवाब दो। हाँ वो ये उर्मी क्लास क्यों नहीं दे रही है। अच्छा इकरा, आप मुझे बताओ, आपको सब समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, आप एंजॉय करते हो क्वेश्चन सीरीज को, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, आपको सब, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बेटा। हेलो, शबाश, ओके डियर, मे अल्लाह ब्लेस यू। चलिए बेटा, ओके जी, ओके जी, 8 क्वेश्चन हो गए।
तो चलिए चलिए चलिए, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द मेजर्स सजेस्टेड बाय यूएनसीआरपीडी? पढ़मुच्छा। हाँ सर, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये सारे कमीशंस हम पढ़ चुके हैं। तो आपको बताना, देखो आप ये वैसे ही क्लियर करोगे। यूएनसीआरडीपी जो डिसेबिलिटी बच्चों के लिए कन्वेंशन दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो उसका रिकमेंडेशन है, तला वुचो आराम सान विजो, एंश्योर फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। आप बिल्कुल सही है सर। एंश्योर फंडामेंटल फ्रीडम टू ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी, सर वेरी राइट। एंश्योर लीगल एक्शंस, एंश्योर लीगल एक्शंस फॉर पेरेंट्स। हमें क्या लीगल एक्शंस, पेरेंट्स को क्या करना है? हमें सीधे लगता है कि ये नेगेटिव वाला पार्ट है, इसलिए सी वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। यूएनसीआरडीपी, आप दिमाग लड़ाओ, दिमाग लड़ाओ। यूएनसीआरडीपी किन के राइट्स के बारे में बोल रहा है? विद डिसेबिलिटी बच्चों के बारे में बोल रहा है। तो क्या क्या बोल रहा है? हमें एंश्योर करना है फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्योंकि जो इंसान अच्छा है या डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड बच्चे के भी अपने राइट्स है, और उसके भी तो हमें प्रोटेक्ट करना है, इसके डिसेबिलिटी राइट्स को हमने करना है। ओके, ठीक है। तो एंश्योर लीगल एक्शन फॉर पेरेंट्स, नो। फॉर सेंडिंग गिफ्ट करना, ये पेरेंट्स की अपनी मर्जी है, तो इसलिए हो, ये समझ लेना, ये दो ऑप्शन सही है। तो इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, यस, तो वो ये, हाँ, प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ सच चिल्ड्रन, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? तो इट इज ए बी डी, सी वाला मैंने एलिमिनेट किया, तो ए बी डी इज राइट ऑप्शन बेटा। यूएनसीआरडीपी रिपोर्ट आप पढ़ो, मैंने अच्छे से पढ़ाया, रिकमेंडेशन प्रिंसिपल्स वगैरह मैंने आपको पढ़ाए थे, और उसमें से कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है जिसमें यह कहा गया कि पेरेंट को पुनिश करो, लीगलाइज्ड एक्शन करो, जो अपने बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा, आई हैव एन इंपॉर्टेंट कॉल, 8 मिनट।
ओके, सॉरी बेटा। सो कहाँ पे थे हम? तो दिस वाज यूएनसीआरडीपी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हाउ वुड यू, हाँ देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज ए टीचर आपको देखना है। देखो बेटा, हाँ देख लो, हाउ वुड यू एज ए टीचर आइडेंटिफाई स्टूडेंट विद माइल्ड लर्निंग इम्पेयरमेंट इन द क्लास? The learner keeps hand near his or her ear when you speak to him. ये ear की बात कर रहा है, अच्छे से देख लो। ये लर्निंग डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, लर्निंग इम्पेयरमेंट की बात कर रहा है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, ये सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की है। द लर्नर लीन्स टुवर्ड्स यू इन एन अटेम्प्ट टू हियर बेटर। द लर्नर squeezes and looks at you. The learner does not respond to your calling unless someone tells him or her. चार ऑप्शंस में से बताओ परफेक्टली क्या है, जल्दी से बताओ। एज ए टीचर आप कैसे नोट्स करोगे? हाउ सर, व्हाट आर दे डूइंग हियर? ओके, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक, द लर्नर कीप्स हैंड नियर हिज ईयर व्हेन यू स्पीक, ऐसे करेगा है ना, ऐसे करेगा। द लर्नर लीन्स टुवर्ड्स यू इन एन एटिट्यूड टू हियर, ये ऐसे आपकी तरह होगा। लर्नर सीज एंड लुक्स एट, देखने से क्या होगा? ये कोई, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। हाँ, द लर्नर डज नॉट रेस्पॉन्ड टू योर कॉलिंग अनलेस समबडी विल आस्क। तो ये तीन लक्षण जो है ये किस इंपेयरमेंट से रिलेटेड है? हियरिंग इंपेयरमेंट से। तो इसलिए बेटा ए बी डी इज द राइट ऑप्शन, इट इज द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज वेरी ट्रू। सही फरमाया आप लोगों ने, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया। तो ये है 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये विजिबल असल पे गसान बेटा, which of the which of the following are needed for inclusive education to be successful? क्या क्या हमें चाहिए फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन को सक्सेस बनाने के लिए? पहला ऑप्शन, ये वैसा क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए, तो आप जल्दी से आंसर करो बेटा, मैं नहीं बोलूंगा। चलो देखो ये चार ऑप्शन और अच्छी तरह से आंसर करो। हमेशा याद रखो यहां पे ये इंक्लूसिव की बात हो रही है, इंक्लूसिव की बात हो रही है, इसलिए बेटा आप दिमाग में रखो ये। शाबाश, शाबाश, शाबाश। इंक्लूसिव का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन टीचर इन स्कूल, ये भी सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सही है। आस्किंग पेरेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो ये स्पेशल नीड, स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बना है, इट इज, ये इंक्लूसिव की बात कर रहा है। डी ऑप्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेंड काउंसलर इन स्कूल, तो ये ए बी डी जो है इट इज इंक्लूजन। लेकिन सर आपने सी ऑप्शन क्यों निकाला? क्योंकि सी ऑप्शन खाली स्पेशल बच्चों की बात कर रहा है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या है? इंक्लूजन, यानी हर एक को, ये कोई स्पेशल वपेशल की बात नहीं हो रही है, ये इंक्लूजन की बात हो रही है। अगर यहाँ पे स्पेशल आ गया, कोई विजुअली इंपेयर्ड अगर ऐसी चीजें आएंगी तो आपको खास ख्याल रखना है। तो इसलिए डी ऑप्शन एलिमिनेट करो, बाकी जो भी आएंगे ए बी डी, तो ए बी डी इसका मतलब थर्ड है, तो इनमें से थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन है, दैट इज थ्री, दैट इज थर्ड। ठीक है, ओके सर समझ आ गया अच्छे से। चलिए, इसका आप आंसर खुद कर सकते हो, ये आपने पढ़ा होगा बहुत बार। ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसीजर हेल्पड, राइट।
अब आप मुझे बताओ, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है ये कौन सा प्रोसीजर है, किस कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन को ये बूस्ट करता है, जल्दी बताइए। ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसे पता आसिन बेटा, ये गैस पता आसिन ब्रेन स्टॉर्मिंग। ऑसबर्न के ऑगबर्न एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने ब्रेन स्टॉर्मिंग एज ए टेक्निक बाय विच वी कैन फॉस्टर क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन थो चाड़ो याद, ये गैस आसुन याद तो ये क्रिएटिविटी उन कॉन्सेप्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है, आई थिंक ऑगबर्न के ऑसबर्न तो वजो ये कल्चरल लैगस कुछ तो बे ब्रेन स्टॉर्मिंग इन जवी ऑसबर्न के ऑगबर्न ये ऐसा ही है। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग की टेक्निक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वेरी मच रिलेटेड विद क्रिएटिव चिल्ड्रन, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अ गिफ्टेड चाइल्ड विल टेंड टू सरपास द एवरेज चाइल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। बिल्कुल सिंपल है, आपको गिफ्टेड चाइल्ड कित कहेंगे सरपास एवरेज चाइल्ड, फिजिकल हेल्थ मजा, सोशल मैच्योरिटी मजा, एकेडमिक अचीवमेंट मजा, ब्रेड्थ ऑफ इंटरेस्ट एंड जनरल वर्सिटैलिटी मजा, तला कत मज गस वनु सा जो जो बच्चा गिफ्टेड है और वो कैसे सरपास करेगा एवरेज बच्चे से, किस एरिया में ज्यादा सरपास करेगा, चार में से बताइए जल्दी से, किस में से। यस, इट इज नन अदर देन एकेडमिक अचीवमेंट। वेरी नाइस, it is a gifted child will tend to surpass the average child in which area, it is the academic, it is the academic achievement। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट है 13 वाला, 13 वाले को सी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए भी और दो करते हैं। यस, जरा इसमें बताइए, इन विच एरिया डू डेफ चिल्ड्रन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफ चिल्ड्रन टेंड टू शो रिलेटिव इंफीरियोरिटी एज कंपेयर टू हियरिंग चिल्ड्रन, किसमें किसमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे से देख लो, क्वेश्चन को देख लो, ये सिंपल सी बात है, किस एरिया में डेफ चिल्ड्रन रिलेटिवली इंफीरियोरिटी दिखाएंगे एज कंपेयर टू चिल्ड्रन विद, किसमें, सोशो इमोशनल, लैंग्वेज, पर्सनल, एकेडमिक। डेफ डेफ अक्सर मैंने देखा डेफ चिल्ड्रन को कौन सी प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज की, डेफ चिल्ड्रन में प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की, इसलिए बेटा 14 का आंसर जो है वो लैंग्वेज ही आएगा, है ना। डेफ एंड डम, डम कहते हैं ना, डेफ एंड डम इनको कहते हैं, ठीक है ना। ओके जी ओके, तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, दो मुझे आंसर इसका, इंक्लूसिव एजुकेशन में किस एलिमेंट को नहीं रखेंगे, जल्दी से आंसर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको नहीं रखेंगे, विच इज नॉट एलिमेंट, रिगार्ड द डाइवर्सिटी, जीरो, रिजेक्शन, कोलैबोरेशन, स्पेशल क्लास प्लेसमेंट, बताइए 15 का क्या आंसर होगा, 15 का क्या आंसर होगा, जल्दी 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 बताओ। हो चाइल्ड वन वन में अस्मा जान व्हाट हैपन टू यू, इंक्लूसिव एजुकेशन में आप स्पेशल एजुकेशन का टारगेट नहीं रखते हो, आप डाइवर्सिटी को इंपॉर्टेंस देते हो, कोई भी बच्चा इग्नोर नहीं होना चाहिए, कोलैबोरेशन ऑफ पेरेंट्स, कोलैबोरेशन ऑफ टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशल क्लास ट्रीटमेंट नहीं आएगा, दिस विल नॉट बी द एलिमेंट, दिस विल नॉट बी द एलिमेंट माय डियर, ओके। तो दीज वर द 15 क्वेश्चंस, मुझे लगता है टाइम अभी कम है, तो 15 ही क्वेश्चंस करेंगे, मुझे आप पहले जवाब दो 15 में से आपके कितने खुद से ठीक हुए, ऑनेस्टली आप मुझे बताएंगे 15 में से कितने क्वेश्चंस, 15 में से कितने क्वेश्चंस आप लोग ने ठीक किए, जल्दी बताइए। आज खाली 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ज्यादा नहीं, बताओ कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने किए, वेरी नाइस, 12, 13, सब लोग आंसर करेंगे, 9 रेस्पॉन्सेज मुझे मिलने चाहिए, अगर किसी ने भी कुछ ने भी नहीं किया वो भी बताएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
सईद, वेरी नाइस 14, अस्मा 12, तस्मीला तमसीला 12, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके ओके, अभी तो सिलेक्टेड फ्यू रेस्पॉन्स मुझे मिले, बाकी बोलो, बाकी बोलो बेटा, जल्दी से जल्दी से। हेलो बेटा, मुझे 9 रेस्पॉन्स मिलने चाहिए, जल्दी करो। खुशबू, एम एस तौसीफ, महकी जान, साइमा, इकरा, वाई आर यू साइलेंट, खुशबू जान 12, महकी, महकी जान व्हाट इज योर स्कोर? आपने तो सारे क्लासेस दिए। आपने 13 बोला, ठीक है, वेरी गुड। साइमा, अमिस ये कौन है? अमिस तौसीफ, व्हाट इज योर, जल्दी स्कोर बोले भाई, शेयर करो ना स्कोर, आप लोगों को क्या हो गया? 13, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू डियर। अच्छा, और एक क्वेश्चन का मुझे आप आंसर करें तो आपको बोर बोर तो नहीं फील हो रहा? अगर हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, 150 300 क्वेश्चंस अगर करेंगे, 150 क्वेश्चंस करेंगे हर एक चैप्टर पे, चैप्टर मैंने कंप्लीट किया फिर 150 क्वेश्चंस, तो आपको लगता है कि इन क्वेश्चन से आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होती है कि हम मैं नया यूनिट स्टार्ट करूंगा तो लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे? आपको क्या लगता है? मुझे अभी आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। हम ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे, कम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 100 150 क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा ठीक रहेगा कि पहले मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा उसके बाद एमसीक्यूज लाऊंगा? देखो, अगर मैं टॉपिक्स, पहले मेरी बात अच्छे से सुनो, अगर मैंने पहले टॉपिक्स को कवर किया तो मुझे लगता है लास्ट में आपको टाइम नहीं बचेगा, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। सो बेटर इज जितना पढ़ेंगे लेकिन साथ साथ हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट का, देखो कितना फायदा मिलता है, जितना चैप्टर हमने पढ़ा उस चैप्टर में से आप एक क्वेश्चन खुद करते हो, 15 में से मिनिमम स्कोर आपका 12 रहा, दैट मीन्स यू आर एट वेरी एक्सट्रीम गुड लेवल, गुड लेवल। हाँ, तो अगर आप, आपकी क्या राय है, सारे मुझे आप राय दोगे, क्या यही प्रैक्टिस अच्छी है? यही प्रैक्टिस अच्छी है कि नो सर क्वेश्चन साथ साथ करेंगे? मतलब क्वेश्चन साथ साथ करने का मतलब है एक, पहले हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेशन होगा, चाहे वो 5 6 दिन भी चलेगा लेकिन हमें करना है। ठीक बात है ना? आज थोड़ा बहुत मुझे बीच में कॉल आई थी तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चंस और होते, लेकिन कोई मसला नहीं है, कल से ऐसा नहीं होगा। तो कल से हम इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे, 2 3 दिन आपको मैनेज करना है। मैं स्क्रीन शो करूंगा, बात तो मेरी आपको सुनाई देंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरी शक्ल आपको देखने को नहीं मिलेगी और ना ही मैं किसी चीज़ को मार्क कर सकता हूँ, तो इसलिए आप बेटा कोऑपरेट करेंगे, ठीक है? तो चलिए, एंड में, एंड में नहीं मतलब, एंड में ठीक रहेगा बेटा, क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल ये जो चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, कम चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम एमसीक्यूज मतलब एटसेट्रा आपको देंगे, ठीक है? वो सही रहेगा। चलिए बेटा, थैंक यू, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, बी खुदा सवाल, अस्सलाम वालेकुम।